बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 पंडित रहते थे। वे सभी बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी थे, लेकिन उनके ज्ञान में एक खामी थी। वे अपनी समझ को हमेशा सही मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। एक दिन चारों पंडितों ने तय किया कि वे यात्रा पर जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। वे रास्ते में एक जंगली इलाके में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से तालाब के पास एक बूढ़ा साधु बाबा बैठा था। पंडितों ने सोचा कि वह बाबा कोई खास व्यक्ति होगा जो उन्हें और अधिक ज्ञान दे सकता है। पंडितों ने उससे मिलने का निर्णय लिया। साधु बाबा ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब बहुत ज्ञानी लगते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम में से कोई एक मुझसे एक सवाल पूछे और मैं उसे हल करूँगा। पंडितों ने आपस में विचार किया और एक पंडित ने कहा, हम जानते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। हम सभी के पास सवाल हैं, परंतु हम तय करेंगे कि आप किसका उत्तर सही देंगे। पहला पंडित बोला, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा साधन है जिससे तुम समय को रोक सको? साधु बाबा हंसते हुए बोले, समय को कोई भी नहीं रोक सकता, समय निरंतर चलता रहता है। अब दूसरे पंडित ने कहा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या होता है? साधु बाबा ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, सच्चा ज्ञान आत्मा के भीतर होता है, ये किसी और से नहीं मिलता। तीसरे पंडित ने प्रश्न किया, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि संसार का सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम और सहानुभूति है। अब चौथे पंडित ने कहा, आपने हमें सामान्य जवाब दिए हैं, परंतु क्या आप हमें कुछ ऐसी बात बता सकते हैं जिसे हम न समझ सके? साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सभी अपनी समझ को सही मानते हो, परंतु तुम जानते नहीं कि जो तुम समझते हो वह सत्य नहीं है। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और दूसरों से सीखने की इच्छा रखते हैं। चारों पंडितों को यह उत्तर गहरी सोच में डाल गया। वे समझ गए कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और यह भी कि कभी कभी सच्चा ज्ञान अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर ही मिलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और हृदय में होता है।